हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो भाई बहुत ही मैजिकल होने वाली है। अगर आपने आज की वीडियो को समझ लिया भाई मेरी गारंटी है आप सीटेट चुटकियों में निकाल लोगे। ठीक है, आज मैं कोई सिलेबस नहीं करवाने वाली हूँ, कुछ नहीं करवाने वाली हूँ, मैं सिर्फ टैग वर्ड करवाऊंगी जो सीटेट में यूज होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया, चाहे आपने एक दिन की भी सीटेट की तैयारी नहीं की हो, आपका फिर भी सीटेट पक्का निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीटेट में कम से कम 90 क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, इन टैग वर्ड से आएंगे। ठीक है, तो आपको इन टैग वर्ड को समझना है, रटना नहीं है, इन चीजों को समझना है कि क्या नकारात्मक में जाता है, क्या सकारात्मक में जाता है। ठीक है, आज हम यही टैग वर्ड करेंगे। जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की है या जो तैयारी कर रहे हैं भाई, वो सभी इस वीडियो को अच्छे से देखो ताकि भाई वो आप अपना स्कोर डेवलप कर सको। तो भाई दो तरह के तथ्य होते हैं सीटेट में, एक तो होता है भाई नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। एक नकारात्मक तथ्य है, एक सकारात्मक तथ्य है। अब हमें ये समझना है कि नकारात्मक तथ्य कौन सा है, सकारात्मक तथ्य कौन सा है। नकारात्मक तथ्य वो है जो नेगेटिव है, जिसपे हमें कट करना है। ठीक है, कि ये वाला अगर हो जाएगा तो ऑप्शन पक्का गलत होगा। ठीक है, आंसर गलत होगा, इसलिए ये नेगेटिव है, इस पे कट करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो सकारात्मक है उन पे टिक करना है कि कहीं भी अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी हो उस पे आंख बंद करके टिक कर देना। ठीक है, भैया सकारात्मक बिंदु है, इनका आंसर पक्का पक्का ठीक निकलेगा आपका। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो नकारात्मक तथ्य में जो नेगेटिव वर्ड है उनमें सबसे पहले हमारा आता है रटना। ठीक है, अगर आंसर में आपको कहीं भी रटना दिखाई देता है, रटने पर बल दिया जा रहा है, तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट होगा, आप उस पर कट मार दो। ठीक है, क्योंकि रटना तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। ठीक है, अगर बच्चे के रटने पर बल दिया जा रहा है तो आपका नेगेटिव पॉइंट है, वहीं पे आपका पॉइंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, जहाँ पे रटना आएगा वहां पे कट का निशान लगाना है, उस ऑप्शन पे नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद आता है दंड। दंड का मतलब है कि अगर किसी बच्चे को दंड दिया जा रहा है, ठीक है, पनिशमेंट दी जा रही है, कोई बच्चा शरारत कर रहा है, एग्जामिनर इस टाइप से पूछ ले कि भाई कोई बच्चा है क्लास में बहुत ज्यादा शरारत करता है, तो अध्यापक को उसके लिए क्या करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे दंड आ जाए तो वो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, दंड पे बिल्कुल भी निशान नहीं लगाना है, चाहे एग्जामिनर कितना भी फोर्स करे दंड के लिए। ठीक है, एग्जामिनर कितना भी फोर्स करे दंड के लिए, पर बच्चे को दंड नहीं देना है। अगर आपने ऑप्शन में बच्चे को दंड दे दिया तो बच्चा दंड स्वरूप आपको सीटेट में फेल करा देगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि दंड के बदले दंड मिलेगा। अगर आपने बच्चे को दंड दिया तो बच्चा आपको सीटेट में फेल करा देगा। तो ये आपका भाई नेगेटिव पॉइंट है, इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, बच्चे को दंड बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बाद अभी योग्यता अनुसार वर्गीकरण। उसके बाद क्या आता है भाई, योग्यता अनुसार वर्गीकरण। मान लो बच्चों का योग्यता के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है क्लास में, एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बच्चों का वर्गीकरण करना है क्लास में। भाई ये बच्चे सामान्य बच्चे हैं, ये पढ़ाई में कमजोर हैं, ये मंदबुद्धि है, ये ऐसे है, तो इस तरह से वर्गीकरण नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से वर्गीकरण करके बच्चों को नहीं पढ़ाना है, वर्गीकरण करके क्लास में नहीं बैठाना है। ठीक है, बच्चों का वर्गीकरण करके उनको बैठाना नहीं है क्लास में। ठीक है, सारे बच्चे सामान्य मिक्स समावेशन में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये चीज याद रखनी है, योग्यता के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आता है लिंग के आधार पर भेदभाव। लिंग के आधार पर भेदभाव मतलब लड़के और लड़की में भेदभाव। जिस क्वेश्चन में लड़के और लड़की में भेदभाव दिया जाए, मान लो एग्जामिनर ऐसा बोल रहा है कि जो लड़के होते हैं वो गणित में लड़कियों से अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, असहमत है, थोड़े सहमत हैं या बिल्कुल असहमत है? तो आपको लगाना है कि आप इस बात से बिल्कुल असहमत हैं, क्योंकि वहां पे भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि लड़के ही मैथ में अच्छे नंबर लेके आते हैं, लड़कियां भी मैथ में टॉप करती हैं। ठीक है, तो अगर लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है वो आपका बिल्कुल माइनस पॉइंट हो जाएगा, उस पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, लड़के और लड़कियां बराबर हैं।
ठीक है। अगर मान लो फैशन का पूछ रहे कि भाई जो डिजाइनर कपड़े हैं वो लड़कियां अच्छे से सिलती है, लड़के नहीं सिलते हैं, तो भी इस पे भी कट करना है। लड़के भी बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर बनते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी लिंग के आधार पे भेदभाव होता है वहां पे आपको कट कर देना है, नहीं तो एग्जामिनर आपके साथ भेदभाव करके दूसरों को पास कर देगा और आपको फेल कर देगा। तो ये बात याद रखनी है, लिंग के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है किताबी ज्ञान पर बल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, किताबी ज्ञान पर बल। जिस ऑप्शन में किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा है भाई वो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, किताबी ज्ञान की साइड बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर बच्चे से रटवाया जा रहा है, उसको सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है तो नहीं जाना है, क्योंकि आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो व्यवहारिक पढ़ना है, हमें बच्चों को व्यवहारिक चीजें सिखानी है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है। इसलिए अगर एग्जामिनर किताबी ज्ञान के देने को कह रहा है तो उस पर कट कर दो, बच्चों को किताबी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। फिर विद्यार्थियों में अनुशासन स्थापना। अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि कैसे भी करके बच्चों में अनुशासन स्थापित करना है, श्याम दाम दंड भेद नीति अपना के बच्चों में अनुशासन स्थापित करना है, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों में अनुशासन स्थापित करना एक टीचर का मोटिव नहीं होता, बच्चों को सही दिशा दिखाना एक टीचर का मोटिव होता है, ठीक है। तो अगर कक्षा में थोड़ा बहुत मतलब अनुशासनहीनता भी है और बच्चे मजे लेके पढ़ रहे हैं तो वो अनुशासनहीनता चलेगी, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है कि विद्यार्थियों को फोर्स करके उनको अनुशासन में बिठाया जाए। इससे विद्यार्थी क्या होंगे, बोर हो जाएंगे, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। आपके हमारे टाइम में क्या होता था, टीचर डंडा लेके बैठ जाती थी और हमें स्ट्रिक्टली अनुशासन में रखा जाता था, ठीक है। तो वहां पे बच्चों की पढ़ाई में बोरियत आ जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। अनुशासन, विद्यार्थियों से अनुशासन की उम्मीद हम नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चों से अनुशासन की उम्मीद हम नहीं कर सकते क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। अनुशासन में हमें रहना है, बच्चे मौज मस्ती में रहेंगे, ठीक है, तभी हम सीधा पास कर पाएंगे। उसके बाद में व्याख्यान विधि, ठीक है। व्याख्यान विधि का जहां पे जिक्र आ जाए तो वो नेगेटिव मार्किंग होगी भाई, क्योंकि व्याख्यान विधि क्या होती है, जिसमें एक टीचर बोलता है और सारे बच्चे मुंह होके सुनते हैं सिर्फ, ठीक है। बच्चे उस चीज में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, तो वो होती है व्याख्यान विधि, वो नेगेटिव पॉइंट है भाई। क्योंकि आज की जो टीचिंग वो किस पे जोर देती है कि भी बच्चे भी मतलब कि जो क्लास एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इसी चीज पे बल दिया जाता है ना कि बच्चे एक्टिव रहे। व्याख्यान विधि में टीचर बोल रहा है, बच्चे शांत होकर सुन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे एक्टिव नहीं रहते। तो जहां पर भी व्याख्यान विधि आती है वो पॉइंट आपका नेगेटिव पॉइंट है, वो पॉइंट आपका नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपने व्याख्यान विधि पे टिक कर दिया तो आप सीटेट में फेल हो जाओगे और फिर लोगों से आप व्याख्यान सुनोगे, आप फिर मुंह बधिर होके सुनते रहना और लोग ताने देते रहेंगे कि भी सीटेट भी पास नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप किसी की व्याख्यान नहीं सुनना चाहते तो आपको बच्चों को भी व्याख्यान विधि से नहीं सुनाना है, ठीक है। तो जहाँ पे व्याख्यान विधि आ जाती है वो है नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद आता है छात्रों को दोषी समझना, भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छात्र चाहे कुछ भी कर दे उसका दोष नहीं है, ठीक है। सारा दोष किसका है, या तो अध्यापक का है या सिस्टम का है, पर छात्र का कोई दोष नहीं है। अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ रहा है कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा उद्दंड है, क्लास में शरारत करता है, या ये लगा लो किसी ने टीचर को ही पीट दिया, तो क्या छात्र दोषी है? तो आपको बोला नहीं, छात्र तो बिल्कुल भगवान का रूप है, छात्र तो दोषी हो ही नहीं सकता, ठीक है। चाहे आप कितने भी केस लगा लो, छात्र दोषी नहीं होगा। अगर छात्र दोषी होगा तो आप सीटेट में फेल हो जाओगे, ये बात याद रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, छात्र किसी का मर्डर भी कर देना तो भी छात्र दोषी नहीं है, क्योंकि भाई वो तो कोरा कागज है, उससे किसी ने बोल के मर्डर करवाया होगा। ये बात आपको दिमाग में सोचनी है। आपको बस ये याद रखना है कि छात्र का दोष तो हो ही नहीं सकता, वो तो भगवान है, भगवान का कोई दोष नहीं होता। ये बात आप रट लेना कि छात्र का दोष नहीं है। अगर आपने छात्र का दोष निकाला, चाहे छात्र कुछ भी करता है, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को घुमा फिरा दे, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि छात्र दोषी नहीं हो सकता, ठीक है। सारा दोष किसका होगा, या तो सिस्टम का होगा, या फिर टीचर का होगा, या फिर उसके पेरेंट्स का होगा, पर छात्र का कोई दोष नहीं होगा। तो जहाँ पे छात्र को दोषी समझा जाता है वो नेगेटिव पॉइंट है।
उसके बाद आता है अंक देने के लिए परीक्षा। अगर सिर्फ अंक या ग्रेड देने के लिए परीक्षा ली जा रही है तो वो भी भाई नेगेटिव है, ठीक है। और क्योंकि परीक्षा ली जाती है किसके लिए, मूल्यांकन के लिए। परीक्षा किसके लिए ली जानी होती है, मूल्यांकन के लिए। और अगर हम परीक्षा अंक के लिए या ग्रेड के लिए करवा रहे हैं तो वो क्या है, वो नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा अंक या ग्रेड के लिए नहीं, मूल्यांकन के लिए परीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद आता है भाई बालक को फेल करना आएगा यहाँ पे। अगर बालक को फेल किया जा रहा है, आपको आज की शिक्षा नीति का पता ही है भाई, हम किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, चाहे कितना भी नालायक बच्चा है उसको भी पास करना है। अगर 7th क्लास का बच्चा है, एग्जाम में पूरे मतलब कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग भर के आ गया, तो भी उसको पास करना पड़ेगा कि वाह बेटा कितने अच्छे सॉन्ग लिख के आया है। यही सोच के टीचर को उसको मार्क्स देने पड़ेंगे और अगली क्लास में करना पड़ेगा। उसको फेल नहीं करना है, उसको उसी कक्षा में नहीं रखना है। तो ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अगर आपने बच्चे को फेल कर दिया तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। चाहे बच्चा सपना चौधरी के सॉन्ग लिख के आए, चाहे चुटकुले लिख के आए, चाहे फिर जय माता की लिख के आए, आपको बच्चे को पास करना है, ठीक है। उसको उसी क्लास में नहीं रखना है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये थे भाई कुछ नकारात्मक तथ्य जो नेगेटिव में है। और एक है भाई हतोत्साहित करना। अगर बच्चे को कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है, कोई काम अगर बच्चा करने की चाह रहा है और उसको मना किया जा रहा है, उसको हतोत्साहित किया जा रहा है, उसको डर दिखाया जा रहा है, तो वो भाई नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। चाहे बच्चा कुछ भी करने की सोच रहा है, अगर बच्चा एक बार ये बोल रहा है कि मुझे बम बनाना है, तो उसके लिए भी उसको उत्साहित करना होगा, उसको हतोत्साहित नहीं करना है। किसी भी काम के लिए बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है भाई। ये तो नेगेटिव पॉइंट। अब हम आते हैं भाई पॉजिटिव पॉइंट के पे, सकारात्मक तथ्य, ठीक है। अगर आपने इन टैग वर्ड को समझ लिया ना तो भाई मेरी गारंटी है, आपने एक दिन भी अगर सीटेट की तैयारी नहीं की है ना, फिर भी आपका सीटेट निकलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बेसिक चीजें तो आपको पता ही है। जैसे ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ में 15-15 मार्क्स की जो बेसिक चीजें आएंगी वो आपको पता है, आप अब तक पढ़ते आ रहे हो उन चीजों को, ठीक है। जो पेडागोजी है वो इनसे निकल के आएगी। अगर आपने ये चीजें समझ ली, एग्जामिनर इन्हीं से क्वेश्चन को घुमाएगा। अगर ये चीजें आपने समझ ली तो आपका एग्जाम पास है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट, सकारात्मक तथ्य। तो सबसे पहला क्या है, बहुभाषिता पर बल। जहाँ पे बहुभाषिता पर बल दिया जा रहा है, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। और जहाँ पर अगर एक भाषा पर बल दिया जा रहा है तो वो नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि बच्चे को स्कूल की भाषा में सिखाया जाए। जो आज की शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को मातृभाषा में भी सिखाया जाएगा, ठीक है। बच्चे को स्टार्टिंग में मातृभाषा में सिखाया जाएगा, फिर इसको और लैंग्वेज चूज करने की भी स्वतंत्रता होगी। तो जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बहुभाषिता का नियम होगा, वो भाई हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा। उसके बाद करके सीखने को प्रोत्साहित। भाई जहाँ पे रटने की बजाय बच्चे को के करके सीखने पर बल दिया जाए, रटने की बजाय बच्चे के करके सीखने पर बल दिया जाए, वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्योंकि अगर बच्चा करके सीखेगा, भाई करके सीखेगा तो किसी भी फॉर्म में आ जाए, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। इसको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, ठीक है। इसको घोट के ऐसे घोट के पी जाओ इन टैग वर्ड को, ठीक है। आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर करके सीखने पर बल दिया जा रहा है तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। कार्य करने की स्वतंत्रता, जहाँ पे बच्चे को हर कार्य करने की स्वतंत्रता होती है कि बेटा जा तू जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, उसको अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है, तो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि शिक्षा तो बाल केंद्रित है, तो बच्चे का जो दिल करेगा, जो कार्य करने का दिल करेगा, बच्चा वही कार्य करेगा, ठीक है। तो ये बात माइंड में रखनी है कि बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चा जो चाहेगा वो करेगा। उसके बाद विद्यार्थियों का समावेशन। भाई सारे विद्यार्थियों को, चाहे वो मंदबुद्धि हो, सामान्य हो या भी उच्च स्तर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी लिंग का हो, भाई सबको साथ में पढ़ाना है, ठीक है। किसी को भी अलग नहीं पढ़ाना है, सबको साथ में पढ़ाना है। तो जहाँ पे समावेशन आ जाए वो हमारा बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट। समावेशी शिक्षा हुई, समावेशन हुआ,
ये हमारे हैं पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है कक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, किताबी ज्ञान तो नेगेटिव पॉइंट है हमारा, पर जहाँ पे क्लास को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि बच्चे को वास्तविक ज्ञान देना है हमें। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि अगर कक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद आता है सृजनात्मकता का विकास, जहाँ पे निर्माण पर करने पर बल दिया जा रहा है। बच्चे को कुछ भी सर्जन करने के लिए बोला जा रहा है, उसको मतलब प्रोत्साहित किया जा रहा है, सृजनात्मकता पर बल दिया जा रहा है, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद है विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जा रहे हैं। ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। भाई नॉर्मली सी बात है, अगर हमें ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, हमें नौकरी लगने के अधिक से अधिक अवसर मिल रहे हैं, सरकार बहुत ज्यादा नौकरियां निकाल रही है या अच्छी अच्छी स्कीमें लेके आ रही है हमारे लिए, तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो वही वो बच्चों के लिए भी, अगर बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिल रहे हैं अपना विकास करने के लिए तो अच्छी बात है। तो ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद है खेल खेल में पढ़ाई। ठीक है, जो हमारी किंडरगार्टन विधि में होती है, भाई खेल खेल में अगर पढ़ाई हो जाए तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, ना बच्चे बोर होंगे और ना बच्चे नीरस होकर पढ़ाई करेंगे। तो खेल खेल में पढ़ाई बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। और फिर है पुरस्कार। ठीक है, अगर बच्चा कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उसको पुरस्कार दे रहे हैं तो फिर दोबारा से ये सोचेगा कि मैं अच्छा ही काम करूं, मुझे दोबारा से पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो पुरस्कार क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, दंड हमारा नेगेटिव पॉइंट है और पुरस्कार पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, फिर बाल केंद्रित शिक्षा, हमें याद रखना है कि शिक्षा बाल केंद्रित है, ना ही सिस्टम की कोई वो है, ना ही टीचर की कोई वो है। शिक्षा सिर्फ किसके अराउंड घूमती है, बालक के अराउंड घूमती है। तो शिक्षा क्या हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, फिर प्रोत्साहित करना, अभी बताया था बच्चे को प्रोत्साहित करना है। अगर बच्चा कुछ नया करना चाह रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना है। भाई ये थे अपने टैग वर्ड। ठीक है, इन चीजों को समझ लेना कि कौन से नेगेटिव फॉर्म में, कौन से पॉजिटिव फॉर्म में है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को समझ लोगे फिर उसके आंसर को अच्छे से समझना, फिर खुद एक छोटा बच्चा बन के और फिर ये सोचना कि मेरे लिए क्या सही है। जब आप इन चीजों को अपने ऊपर लागू करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वो टैग वर्ड है जो लगभग 90 क्वेश्चन कवर करेंगे आपके सीटेट में। ठीक है, अगर आपने एक दिन की भी तैयारी नहीं किया है और आप ये टैग वर्ड कर लेते हैं तो आपका कंफर्म सीटेट क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो